Students of class 4th. Students, today I will explain a new chapter number 9, and the name of this chapter is the origin of chess. Okay students, तो आज हम एक न्यू चैप्टर पढ़ेंगे. चैप्टर का नेम है ऑरिजिन ऑफ चेस. ऑरिजिन कहते हैं बच्चों मूल को, जड़ को, कि चेस जो गेम है वो कहाँ से आया, उसकी शुरुआत कहाँ से और कैसे हुई. ठीक है, तो चलिए बच्चों ज़रा पहले इसका रिफ्लेक्ट देखेंगे. गिवन बिलो आर फ्यू गेम्स. यहाँ पर अब आपको ये कुछ गेम्स दिए गए हैं. गिवन बिलो मीन्स नीचे दिए गए हैं. ठीक है, क्लासीफाई देम एज इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स. इनको क्लासीफाई करना है, इनका अलग अलग नाम देना है कि वो इंडोर गेम है या आउटडोर गेम है, कौन से इंडोर गेम है और कौन से आउटडोर गेम है. तो चलिए हम वन बाय वन देखते हैं. बच्चों यहाँ पर जो पहला है आपका, ये कौन सा गेम है, आप सभी खेलते हैं, आपको मालूम होगा, ये लूडो है बच्चों. दूसरा गेम फुटबॉल है. तीसरा गेम यहाँ पर चेस है और चौथा गेम यहाँ पर बैट बॉल है. तो जो लूडो और चेस है ये तो बच्चों इंडोर गेम है ना, घर के अंदर खेले जाते हैं. और जो आपका फुटबॉल है और बैट बॉल है ये घर के अंदर नहीं खेले जाते हैं, ये घर के बाहर खेले जाते हैं, इसलिए इनको आउटडोर गेम्स में रखा जाता है. ठीक है बच्चों, चलिए अब हम ज़रा सेंटेंस वाइज पढ़ेंगे चैप्टर को. देखिए, विच गेम डू यू लाइक टू प्ले द मोस्ट. कौन सा गेम आपको खेलना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ प्लेइंग गेम्स आउटडोर एंड इंडोर गेम्स. एडवांटेजेस बोलते हैं बच्चों लाभ को, फ़ायदे को. आउटडोर गेम खेलने के और इंडोर गेम खेलने के कौन कौन से क्या क्या लाभ होते हैं. देयर इज़ ए फेमस लीजेंड अबाउट द ऑरिजिन ऑफ चेस. लीजेंड बोलते हैं बच्चों एक स्टोरी को, है ना, एक बहुत फेमस बोलते हैं प्रसिद्ध को. एक बहुत फेमस सी स्टोरी एपिसोड था अबाउट द ऑरिजिन ऑफ चेस, इस बात के लिए कि और चेस का मूल क्या है, चेस कहाँ से आया, कैसे ये उत्पन्न हुआ. 100 ऑफ ईयर्स अगो, 100 साल पहले, देयर वॉज ए सुल्तान इन इंडिया. भारत में एक सुल्तान रहते थे. हु लव टू प्ले गेम्स, जिनको गेम्स खेलना अच्छा लगता था. बट ही हैड गॉट बोर्ड, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बोर हो गया था. एंड वॉन्टेड ए न्यू गेम दैट वॉज मोर चैलेंजिंग. और एक नए गेम को चाहता था जो कि बहुत ज़्यादा दिमाग वाला हो, चैलेंज वाला हो, है ना. चैलेंजिंग बोलते हैं दिमाग वाले को. ही कमीशनड ए मैथमेटिशियन हु लिव्ड इन हिज एम्पायर टू कम अप विद अ न्यू गेम. कमीशनड बोलते हैं बच्चों किसी को काम देना, जॉब देना, है ना. और एम्पायर मतलब होता है साम्राज्य. कम अप मीन्स होता है आना, है ना. तो उसने, जो वो सुल्तान था, उसने अपने राज्य में किसी एक मैथमेटिशियन को जॉब दी और कहा कि वो एक नए गेम के साथ आए मेरे राज्य में, है ना. आफ्टर, अब बच्चों ये फर्स्ट पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट है आपका पैराग्राफ नंबर 2. आफ्टर मंथ्स ऑफ स्ट्रगलिंग विथ ऑल काइंड ऑफ आइडियाज़. बहुत सारे तरह के अलग अलग विचारों से संघर्ष करते हुए जब काफ़ी महीने बीत गए, आफ्टर मंथ्स कुछ महीने बीत गए, द मैथमेटिशियन केम अप विद अ न्यू गेम ऑफ चतुरंगा. तो वो जो मैथमेटिशियन था वो एक नए गेम के साथ आया और उस गेम का नाम क्या बता रहे हैं बच्चों, चतुरंगा. द गेम लेड 2 आर्मीज़ ईच लेड बाय अ किंग. अब जो गेम था उसकी 2 सेनाएं थी. अब आप चेस खेलते हैं तो एक तरफ ब्लैक कलर होता है, एक तरफ वाइट कलर होता है ना, तो मीन्स 2 उसकी आर्मीज़ हो गई. ईच लेड बाय ए किंग, जिसमें जिन दोनों में एक राजा होता था. आप खेलते हैं बच्चों, आपको आता भी होगा, आपके घर में और भी बड़े छोटे बहन भाई मम्मी पापा वगैरह भी खेलते होंगे. तो वो उसमें एक राजा होता है ना, राजा के द्वारा वो गेम खेला जाता है. इट वॉज प्लेड ऑन ए सिंपल 8 by 8 स्क्वायर बोर्ड. तो वो जो गेम खेला जाता है उसके लिए कितना उसका बोर्ड होता है, एक तो ब्लैक एंड वाइट होता है ना. एक जो ब्लॉक होता है वो ब्लैक होता है, फिर दूसरा वाइट होता है, फिर जो ब्लैक होता है फिर वाइट होता है, फिर जो पहली लाइन में ब्लैक होता है वो दूसरी लाइन में वाइट होता है ना. तो वो टेढ़ा चलता जाता है. तो और जो वो बोर्ड होता है स्क्वायर बोर्ड वो 8 by 8 का होता है. ठीक है. द सुल्तान लव्ड द गेम सो मच. सुल्तान को वो गेम बड़ा अच्छा लगता था. दैट ही ऑफर्ड टू गिव द पुअर मैथमेटिशियन एनीथिंग ही विश्ड फॉर. अब उस सुल्तान को वो गेम इतना अच्छा लगता था कि उसने एक गरीब मैथमेटिशियन को जो भी उसकी इच्छा हो वो मांगने के लिए ऑफ़र कर दिया कि तुम कुछ भी मांग सकते हो इस गेम के लिए, है ना.
चलिए अब ज़रा बच्चों नेक्स्ट पेज टर्न करते हैं। यहाँ पर आइए ज़रा नेक्स्ट वाले पेज पर। ओ एम्परर माई विशेज़ आर सिंपल। मेरे राजा, मेरी विशेज़ तो बड़ी सिंपल सी हैं। जैसे उसने सुल्तान ने उससे बोला था ना कि कोई भी विश हो तो तुम मांग लो, तो उसने उससे कहा कि मेरी तो जो इच्छाएं हैं वो बड़ी सिंपल है, बड़ी साधारण है। आई विश ओनली फॉर दिस, मेरी तो बस केवल यही इच्छा है। अब क्या इच्छा है देखिए, गिव मी 1 ग्रेन ऑफ राइस फॉर द फर्स्ट स्क्वायर ऑफ द चेस बोर्ड। मुझे केवल एक चावल का दाना दे दो पहले स्क्वायर बोर्ड के लिए। जैसे वो जो चेस बोर्ड था ना, उसका जो एक ब्लॉक है उसके लिए केवल एक चावल का दाना दे दो। 2 ग्रेन्स फॉर द नेक्स्ट स्क्वायर, और जो उससे बराबर वाला है उसका नेक्स्ट स्क्वायर है उसके लिए 2 दाने दे दो। 4 फॉर द नेक्स्ट, उससे अगले के लिए 4 दे दो। 8 फॉर द नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट के लिए 8 दे दो। एंड सो ऑन फॉर ऑल 64 स्क्वायर्स। और इसी तरह जितने भी 64 स्क्वायर्स हैं उनका स्क्वायर करते जाओ। मीन्स डबल नहीं करना है यहाँ पे, उनकी स्क्वायर करनी है। 4 × 4, 8 × 8, 64 × 64, ठीक है ना। 64 की 64 में जब मल्टीप्लाई होगी जो भी आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई उसी डिजिट में जो आंसर आएगा, ठीक है। इस तरीके से 64 जो ब्लॉक्स हैं उन सब की डबल करके दे दो, ठीक है। अब चलेंगे ज़रा आगे, देखते हैं। इसमें एक लाइन और है बच्चों, विद ईच स्क्वायर हैविंग डबल द नंबर ऑफ ग्रेन्स। देखिए नेक्स्ट लाइन में आ रहा है ऑफ ग्रेन्स एज द स्क्वायर बिफोर रेस्पॉन्डेड द मैथमेटिशियन। तो मैथमेटिशियन ने ये उसे रिक्वेस्ट की, ये उससे कहा कि जब आपने मेरी इच्छा पूछी है तो मेरी इच्छा यही है कि जो भी चेस बोर्ड में 64 ब्लॉक्स होते हैं उनका आप स्क्वायर करते रहिए। मतलब 64 ब्लॉक्स के जो भी आंसर आते रहेंगे स्क्वायर करने के बाद उतने मुझे राइस ऑफ ग्रेन्स दे दें। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब जरा आगे चलते हैं। आगे आएंगे बच्चों, अब नेक्स्ट पेज देखिए। इज दैट ऑल आस्क्ड द किंग। अब वो राजा कहता है क्या इतना बहुत है। वाई डोंट यू आस्क फॉर गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स इंस्टेड ऑफ राइस ग्रेनलेस। आपने इस ग्रेन को छोड़ के गोल्ड और सिल्वर क्यों नहीं मांगा भाई। गोल्ड और सिल्वर मांगती, चावल के दानों को छोड़कर इनकी बजाय आपको ये मांगना चाहिए था। अब इस बात पे देखो वो क्या कह रहे हैं। द राइस विल बी सफिशिएंट फॉर मी रिप्लाइड द मैथमेटिशियन। अब वो जो मैथमेटिशियन था उसने उत्तर दिया कि मेरे लिए तो राइस के दाने ही काफ़ी हैं। सफिशिएंट बोलते हैं एनफ को, काफ़ी को, ठीक है। द एम्परर एग्रीड। इस बात पे एम्परर जो है वो एग्री हो गया, सहमत हो गया। अमेज दैट द मैन हैड आस्क्ड फॉर सच ए स्मॉल रिवार्ड, कि उस मैथमेटिशियन ने इतना छोटा सा रिवार्ड मांगा, इतना छोटा सा इनाम मांगा। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ इस बात के लिए उस सुल्तान को। और सो ही थॉट, या उसे केवल ऐसा लग रहा था, ही आ रहा है बच्चों यहाँ पर राजा के लिए, सुल्तान के लिए। ये राजा को ऐसा लग रहा था कि ये बहुत छोटा सा ही इनाम है ना। ही ऑर्डर्ड हिज स्टाफ टू ले डाउन द ग्रेन्स ऑफ राइस। अब उसने अपने स्टाफ को ऑर्डर किया, आदेश दिया कि वो उतने राइस ऑफ ग्रेन्स ले आएँ। बट सून लर्न, लेकिन वो जल्दी ही समझ गया, उसने जल्दी ही सीख गया वो, दैट ऑल द वेल्थ इन हिज किंगडम वुड नॉट बी एनफ टू बाय द अमाउंट ऑफ राइस नीडेड ऑन द 64th स्क्वायर। देखो कितनी अच्छी लाइन है। जब राजा जल्दी इस बात को समझ गया था, ऑल द वेल्थ इन हिज किंगडम, उसके राज्य में, किंगडम बोलते हैं राज्य को, वेल्थ बोलते हैं धन को, तो जितने उसके राज्य में जितना भी धन है वुड नॉट बी एनफ, काफ़ी नहीं है, टू बाय द अमाउंट ऑफ राइस, कि वो उतनी चावल को खरीद सके जितना कि 64 इस ब्लॉक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आया है ना। 64 ब्लॉक्स को बार बार स्क्वायर करने पर, हर ब्लॉक में स्क्वायर करने के बाद जो मल्टीप्लाई आती थी उतना चावल के दाने एनफ नहीं है, नीडेड ऑन द 64th स्क्वायर, ठीक है। आफ्टर ए वीक, एक हफ्ते बाद, हिज ट्रेजरर केम बैक, उसका जो खजांची था, जो धन का मालिक था, वो आया। एंड इन्फॉर्म्ड हिम, और उसको राजा को इन्फॉर्म किया, उसको सूचना दी, दैट द रिवार्ड वुड एड अप टू द एस्ट्रोनॉमिकल सम, कि वो जो इनाम था वो बहुत बड़ी मात्रा में बताया था उसने,
लेकिन ये लग रहा था कि एक चावल का दाना तो कुछ भी नहीं होता, और 64 ब्लॉक्स में कि मल्टीप्लाई करते जाएंगे उसके स्क्वायर में, तो ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब उस बात को खजांची समझ गया था इस बात को, उसने राजा को इन्फॉर्म कर दिया कि वो जो उसने इनाम मांगा है वो तो बहुत बड़ी अमाउंट है ना, फॉर ग्रेटर देन ऑल द राइस, कि वो उतना राइस नहीं, उतनी लंबी मात्रा का राइस नहीं खरीद सकता, दैट कुड बी प्रोड्यूस इन मैनी मैनी सेंचुरीज, जो कि बहुत बहुत शताब्दियों तक भी उत्पादित नहीं किया जा सकता है। यू हैव प्रोवाइडेड मी विथ सच ए ग्रेट इन्वेंशन, तुमने तो सच में ही मुझे बहुत बड़ा एक आविष्कार प्रोवाइड करा दिया है। एंड येट फिर भी आई कैन नॉट फुलफिल योर सिंपल विश, मैं तुम्हारी साधारण सी इच्छा को पूरी नहीं कर सकता हूँ। ये बात कौन कह रहा है? ये बात सुल्तान कह रहा है। किसको कह रहा है? उस मैथमेटिशियन को कह रहा है। यू आर नीडेड ए जीनियस, इंडीड अ जीनियस, तुम तो वास्तव में एक जीनियस हो, बहुत बड़े दिमाग वाले हो, सेट द सुल्तान, सुल्तान ने कहा। एंड मेड द मैथमेटिशियन हिज टॉप मोस्ट एडवाइज़र, और उस मैथमेटिशियन को अपने राज्य का सबसे बड़ा सलाहकार, सबसे अच्छा सलाहकार बना दिया। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको यहाँ पर ये चैप्टर समझाया। चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टेड था और दिमाग वाला भी था। देखो एक मैथमेटिशियन कितना दिमाग वाला था। द ओरिजिन ऑफ चेस, बच्चों आपको पढ़कर पता लगेगा कि कैसे कैसे दिमाग वाले लोग भी हैं, है ना। चलिए तो अब हम चलते हैं ज़रा यहाँ पर, इसमें देखते हैं। अब हम आगे चलिए इसकी उसको देखेंगे बच्चों, बुक वर्क को। चलिए बच्चों ज़रा अब इसके बुक वर्क को देखते हैं। बुक वर्क में बच्चों एक तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स हैं और एक यहाँ पर ट्रू और फॉल्स हैं। तो चलिए सबसे पहले हम फिल इन द ब्लैंक्स को देखेंगे। बच्चों चैप्टर को पढ़कर हम इजीली बुक वर्क फिल कर सकते हैं, चाहे बुक में हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएँ, ट्रू फॉल्स आ जाएँ, मैचिंग आ जाए, है ना, या कोई भी अपोजिट वर्ड भी आ जाए तो भी हम सिंपल आते हैं तो भी हम इजीली लिख सकते हैं। तो चलिए ज़रा पहला देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। ए वाला है आपका, डैश इज़ द एंशिएंट नेम ऑफ चेस। चेस का पूरा नाम क्या था? चतुरंग, आपने पढ़ा है चैप्टर में। नंबर 2, द मैथमेटिशियन टोल्ड द एम्परर, मैथमेटिशियन ने राजा को कहा, दैट डैश वुड बी सफिशिएंट फॉर हिम, कि उसके लिए सफिशिएंट क्या चीज़ थी? बहुत राइस, है ना, उसने राइस के लिए तो डिमांड की थी। नंबर 3, द सुल्तान मेड द मैथमेटिशियन हिज टॉप मोस्ट, सुल्तान ने, उस राजा ने मैथमेटिशियन को अपने यहाँ का सबसे बड़ा क्या बना देता? एडवाइज़र, सलाहकार, ठीक है। नाउ नंबर 4, एस्ट्रोनॉमिकल मीन्स, एस्ट्रोनॉमिकल का क्या मतलब बताया था बच्चों मैंने? ह्यूज, है ना, चैप्टर के लास्ट में मैंने बताया था आपको। एस्ट्रोनॉमिकल का मतलब वेरी लार्ज क्वांटिटी, बहुत ह्यूज, बड़ी क्वांटिटी में। नाउ लास्ट वन, डैश इज़ ए 5 टाइम विनर ऑफ द वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप, वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप में 5 बार कौन विनर थे? ये बच्चों आपको अबाउट इंडिया चेस ग्रैंड मास्टर में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आप सेल्फ भी पढ़ सकते हैं, वैसे मैंने इसका आंसर लिखवा दिया है, विश्वनाथन आनंद, ठीक है। अब हम जरा बच्चों इसमें लास्ट देखेंगे ट्रू फॉल्स, ठीक है। चलिए तो अब जरा ट्रू फॉल्स को देखते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। देखिए जो बात चैप्टर में हम पढ़ते हैं जो सही होती है उसके आगे हम ट्रू लिखते हैं, और जो बात चैप्टर में गलत होती है, अपोजिट होती है, तो उसके आगे हम फॉल्स लिखते हैं। बच्चों मैंने देखा है जब आप लोग टेस्ट एग्जाम कॉपी में ट्रू फॉल्स करते हैं तो उसमें क्या करते हैं आप? उसमें ट्रू और फॉल्स की स्पेलिंग में मिस्टेक कर देते हैं। बच्चों आपको ऐसा नहीं करना होता, क्योंकि हम आपको क्वेश्चन में दिए रखते हैं ट्रू फॉल्स, तब भी आप लोग स्पेलिंग मिस्टेक करते हो, तो स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी है, ठीक है। चलिए अब जरा देखते हैं पहला ट्रू फॉल्स। द मैथमेटिशियन वॉज ए रिच मैन, वो रिच मैन था या पुअर था बच्चों? अगर रिच एज इट इज सेटनेस आता है तो फॉल्स, और अगर मैंने जिसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, अगर रिच आता है तो फॉल्स, और अगर पुअर आता है तो ट्रू। अगर ये चीज़ आएगी तो आपको क्या करना है? ट्रू लिखना है। नंबर 2, सुल्तान लव्ड प्लेइंग स्पोर्ट्स, सुल्तान को स्पोर्ट्स खेलना, गेम्स खेलना अच्छा लगता था, राइट, ठीक है, ये तो ट्रू है ही। नंबर 3, द मैथमेटिशियन डिमांडेड गोल्ड कॉइन्स एज ए रिवार्ड, इनाम के रूप में मैथमेटिशियन ने सोने के सिक्के मांगे थे। सोने और चांदी के सिक्के मांगे थे बच्चों, या राइस ऑफ ग्रेन्स मांगे थे? राइस ऑफ ग्रेन्स मांगे थे ना। तो अगर राइस ऑफ ग्रेन्स आता है ये वाला तो आपको क्या लिखना है? ट्रू लिखना है, और अदरवाइज फॉल्स। नेक्स्ट नंबर 4, द अमाउंट ऑफ राइस नीडेड ऑन द 64th स्क्वायर वॉज अवेलेबल इन द किंगडम, जितनी भी अमाउंट उसने मांगी थी 64th
जो ब्लॉक था उसकी मल्टीप्लाई बाय उतने जो आंसर आता है उतने करने पर उतनी उसके राज्य में अमाउंट थी या नहीं थी जितनी उसको चाहिए थी, नहीं थी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे फॉल्स। और अगर आता है नॉट अवेलेबल तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर ट्रू लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है द एम्परर वॉज नॉट एबल टू गिव द रिवार्ड आस्क्ड बाय द मैथमेटिशियन। उस मैथमेटिशियन ने जो भी इनाम के रूप में उस राजा से मांगा था वो उसे देने में एबल नहीं था, तो ये बात सही है, इसलिए हमने यहाँ पर ट्रू लिख दिया है। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये इसमें बुक वर्क भी करा दिया बच्चों। बुक वर्क को बुक में फिल भी करेंगे और लर्न भी करेंगे। और अब बच्चों नेक्स्ट टर्न पर मैं आपको कॉपी वर्क भेजूंगी, आपको ध्यान से लर्न करना है और कॉपी में वर्क को करना भी है। फिलहाल अभी आप बुक में ही करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।